न्याय तभी होगा जब बीपीएससी के चेयरमैन हटेंगे। तो लोग बोलते हैं, यहाँ के एक मुख्यमंत्री ने बोला कि आरजेडी वाले जो है वो पेपर लीक कराते हैं। अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कर रहे हैं तो है हिम्मत, तो सबूत दिखाओ। अगर सबूत है तो फिर एसपी को गिरफ्तार करो। तुम्हारे आप लोग मजबूती के साथ आप लोग एक कदम चलेगा तो 7 कदम चलने का काम करेगा। और जब नौजवान छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर के अगर चिंतित है, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय में उनके साथ न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी हमेशा खड़ा रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि जो ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए हैं उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, जिसको लेकर के देर रात जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दौड़े दौड़े और अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा को छोड़ करके कटिहार से रात के 12 बजे के करीब बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पहुंच गए और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और उनकी मांगों को दोहराते हुए और उनके बैनर को अपने हाथों में लेकर के प्रदर्शन करने लगे। तो तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार से हम इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हैं और रद्द करवा कर रहेंगे। तो आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2024 शनिवार की देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की, बातचीत भी की है और तेजस्वी यादव ने धरना स्थल पहुंचकर परीक्षा में गड़बड़ी पर सरकार को जबरदस्त घेरा है। उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी कैसे हुई है, बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करना ही होगा। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार अब बीमार हो चले हैं। आपको बता दें कि ये मुलाकात देर रात पटना के गर्दनी बाग में ही हुई, जहां परीक्षार्थी कई दिनों से धरना दे रहे थे। तेजस्वी ने करीब आधा घंटा छात्रों के साथ बातचीत किया है और समय बिताया है और परीक्षा दोबारा कराने की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने छात्रों के हाथों में मौजूद पोस्टर थाम लिए। तेजस्वी ने आश्वासन दिया कि वो छात्रों के साथ हैं और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव जो है गर्दनी बाग में पहुंचे थे और वहां उन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों से बातचीत की। ये अभ्यर्थी कई दिनों से परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तेजस्वी ने वहां गर्दनी बाग में संबोधित भी किया है सभी छात्रों को और साथ ही साथ कहा है कि इस आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है। वे छात्रों के इंसाफ के लिए वहां आए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। आखिर युवा कब तक परेशान होते रहेंगे? बीपीएससी के रवैये से छात्रों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तेजस्वी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वे उनकी हर लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को कुछ पता ही नहीं चल पाता है, उनकी सेहत खराब हो चुकी है। नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं चलने दिया जा रहा है। उनके 4 लोग सरकार चला रहे हैं। राजद नेता ने आगे कहा कि मैंने बीपीएससी से परीक्षा करवाकर 5 लाख नियुक्तियां दी है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैं सरकार में नहीं हूं और परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाता है, बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, मैं छात्रों के साथ हूं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के छात्रों की परीक्षा रद्द करने के समर्थन को लेकर कहा है कि छात्रों के साथ हर मंच पर हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राजद के दबाव के कारण ही बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात भी रख रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव और क्या वहां का रात के वक्त नजारा था, आप भी देखिए। हम लोगों के दबाव में बीपीएससी के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, लेकिन न्याय तभी होगा जब बीपीएससी के चेयरमैन हटेंगे। आप सब लोग बैठे रहिए। आप जो लोग बोलिए तेजस्वी भैया, बोलिए आएगा। देखिए, आज जब हम वीडियो कॉल पे बात हुई तो लोग बोलते हैं,
यहाँ के एक मुख्यमंत्री ने बोला कि आरजेडी वाले जो है वो पेपर लीक कराते हैं। एक मिनट सुन लो भाई, 17 महीने में तो हम लोगों ने करके दिखाया बिना पेपर लीक। और ये जो बहालियां जो निकल रही है, जब तेजस्वी नहीं होता तो शायद ये बहाली भी नहीं निकलती। और जब बहाली निकल रही है तो ये जो सरकार में बैठे, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कर रहे हैं तो है हिम्मत तो सबूत दिखाओ। अगर सबूत है तो तेजस्वी को गिरफ्तार करो, तुम्हारी सरकार है। सीबीआई उनका, जांच एजेंसी उनकी, ये पूरी तरीके से कुछ लोग जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो लोग निकम्मे लोग हैं। उनकी सरकार अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग मजबूती के साथ आप लोग एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 7 कदम चलने का काम करेगा। क्या कहिएगा? छात्रों को आप भड़का रहे हैं, ये बार-बार कहा जाता है। अरे भाई पेपर लीक राजन, पेपर लीक होगा तो लोगों में तो गुस्सा होगा ही होगा। और जब नौजवान छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर के अगर चिंतित है, उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय में उनके साथ न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी हमेशा खड़ा रहेगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? ये निकम्मी सरकार जो परीक्षा नहीं करा सकती मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक, ये हम लोगों पर क्या आरोप लगा रहे? किसी पे कार्रवाई नहीं करते। सब लोग जो है मिलकर के जो है राजपाट चला रहा है, केवल मलाई खाने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए। तेजस्वी जब था तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को छात्रों से पहले बात करनी चाहिए, यात्रा बाद में करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में निकम्मे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी के कारण आज बिहार के युवाओं को नौकरी मिल रही है। मैंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में कितना नौकरी दिया वो सब दिखा है। मेरी तरफ से किए गए कार्य के कारण युवाओं को आज नौकरी मिल रही है। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों को तेजस्वी यादव भड़काते हैं, ऐसा सवाल जब मीडिया की तरफ से किया गया तो उस पर वो भड़क गए। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जब प्रश्न पत्र लीक होगा तो लोगों में गुस्सा होगा ही होगा। अगर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय दिलाने में तेजस्वी यादव हमेशा खड़ा रहेगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि ये निकम्मी सरकार जो मैट्रिक से लेकर बीपीएससी तक की परीक्षा नहीं करा सकती है, ये हम लोगों पर क्या आरोप लगा सकती है। उन्होंने कहा है कि मेरे समय में पेपर लीक क्यों नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिली, इसी बीपीएससी से हम लोगों ने परीक्षा दिलवाने का काम किया था। तेजस्वी से पहले और तेजस्वी के बाद कैसे पेपर लीक हो जाता है। तेजस्वी यादव कटिहार से लौटने के बाद गर्दनीबाग पहुंचे थे। वे पहले से ही छात्रों के आंदोलन के बारे में जानते थे। अपनी संवाद यात्रा के दौरान उन्होंने ऑनलाइन छात्रों से बात की थी और समर्थन का वादा भी किया था। पटना पहुंचते ही वे सीधे छात्रों से मिलने पहुंच गए थे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एकजुट और मजबूत रहें। यदि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो तेजस्वी आपका समर्थन करने के लिए 4 कदम बढ़ाएगा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। तो 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में कथित गड़बड़ी के बाद से ही छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने की भी खबरें आई थी। हालांकि बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। फिर भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वे दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इससे पहले भी पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ था, जिसके बाद एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था। अब 4 जनवरी को बापू सेंटर पर ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जानी है। तो तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा को छोड़ करके कटिहार से वो बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए आए थे और सरकार को जबरदस्त वहाँ पर घेरा है। और अब आगे देखना है कि किस तरीके की कार्रवाई होती है और सरकार क्या विपक्ष की बातों को मानती है, क्या नीतीश कुमार घुटने टेकते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के सामने। ये सब देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।